सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मुताबिक पंजाब के अंदर सूबाई इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है। 14 मई को इलेक्शन होने हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक। जबकि केपीके के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया है कि आप लोग खुद ही डिसाइड कर लें कि वहाँ पे इलेक्शन कब होने हैं। बड़ा अजीब सा फैसला आ गया है क्योंकि दोनों सूबों में तकरीबन एक ही साथ सूबाई असम्बलियाँ डिज़ाल्व की गई थी। लेकिन अभी हालिया फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है सिर्फ पंजाब की हद तक कि पंजाब में सूबाई असम्बली के इलेक्शंस होंगे 14 मई को, और केपीके की हद तक उन्होंने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया। चलें इस हिस्से पे तो बाद में बात करते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट को ये डिसीजन देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, कि एक ही पाकिस्तान के अंदर दो सूबे हैं और एक सूबे के लिए आप कुछ और डायरेक्शन दे रहे हैं और दूसरे सूबे के लिए कुछ और डायरेक्शन दे रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या हुकूमत इलेक्शन कराने के लिए तैयार है या नहीं है। वाकिफ़ान हाल कहते हैं, दोस्त अहबाब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो उनको कराना ही पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ रियासती इदारा इलेक्शन कमीशन उसने भी अपनी रिपोर्ट में कहा हुआ है कि जी हम इलेक्शन नहीं करा सकते सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पहले जो उनका स्टांस था। जबकि अभी एक दो दिन पहले मरकज़ी हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत वफाकी कबीना का इजलास हुआ। ये इजलास सिर्फ यक नुकाती एजेंडे पर बुलाया गया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डिसीजन दिया है 14 मई को इलेक्शन का, क्या ये आईन और कानून के मुताबिक है या नहीं है। तो इस एक नुकाती एजेंडे को वफाकी काबीना ने मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया कि ये जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये आईन और कानून के मुताबिक नहीं है। बहरहाल उन्होंने अपनी कुछ प्लीज़ ली है कि जो कुछ गुज़श्ता 2 हफ़्ते में सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रहा था, यकम मार्च को सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान कह रहे हैं कि जो डिसीजन यकम मार्च को दिया गया था वो भी आईन और कानून के मुताबिक था। जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कुछ आवाज़ें उठना शुरू हो गई थी कि नहीं, वो फ़ैसला भी आईन और कानून के मुताबिक नहीं था। बहरहाल जो भी था उस डिसीजन पे अदलिया हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ है, हम उस पर भी फ़िलहाल बात नहीं कर रहे। लेकिन वफाकी हुकूमत ने फ़िलहाल अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम 14 मई को इलेक्शन नहीं करा सकते, बल्कि इवन कल परसों उन्होंने एक रेजोल्यूशन मूव की कौमी असम्बली के अंदर जिस पे मेजॉरिटी उम्मीदवारों के सिग्नेचर हैं कि जी हम सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को नहीं मानते और हम वहाँ पे इलेक्शन नहीं करा सकते। अब सुप्रीम कोर्ट का स्टांस क्या होगा अगर वफाकी हुकूमत इलेक्शन नहीं कराती। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में इलेक्शन कमीशन को ये भी कहा है कि आप लोग 10 अप्रैल को हमें रिपोर्ट जमा करवा दें फ़ंड्स के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हमारे पास इलेक्शन कराने के लिए फ़ंड नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को डायरेक्ट किया था कि आप लोग इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, जबकि बाकी रियासती इदारों को, आर्मी, पुलिस वगैरह को, उनको भी डायरेक्ट किया था कि आप लोग भी इलेक्शन कमीशन की मुआवनत किया करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन आएगी 10 तारीख को कि इलेक्शन कमीशन अपनी रिपोर्ट में क्या सबमिट करवाते हैं सुप्रीम कोर्ट को। फाइनेंस के हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ वो क्या पेश करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि हुकूमत का जवाब इलेक्शन कमीशन के लिए क्या होगा। सिमिलरली जो बाकी सिक्योरिटी इदारे हैं वो इलेक्शन कमीशन को क्या कहते हैं 14 मई के इलेक्शन के हवाले से, और फिर इलेक्शन कमीशन इन सारी चीज़ों को कंपाइल करके अपना एक जवाब सुप्रीम कोर्ट में क्या पेश करती है। दूसरी तरफ आज या कल में शायद कोई फाइनेंस बिल भी मूव हो रहा है कौमी असम्बली के अंदर, जिसमें आई थिंक 20-21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को देने हैं, नहीं देने, तो वो एक रेजोल्यूशन मूव हो रही है, शायद आज मूव हो गई होगी। तो अगर कौमी असम्बली ने इस करारदाद को मुस्तरद कर दिया, व्हाट विल हैपन, क्या फिर अगेन एक मसला आ जाएगा सुप्रीमेसी का कि क्या सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी है या पार्लियामेंट सुप्रीम है। क्योंकि अगर रिजोल्यूशन आ जाती है फाइनेंस बिल 21 अरब रुपए की कि हमने इलेक्शन कमीशन को देने हैं, और कौमी असम्बली के आजकल जितने भी मेंबर हैं उन्होंने इस बिल को मुस्तरद कर दिया, तो इसका मतलब है कि कहने को यही होगा कि पार्लियामेंट ने मुतफ़िक़ा तौर पे इस बिल को मुस्तरद कर दिया। जबकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि आपने
इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए रिलीज़ करने हैं। सो यहाँ पे फिर बड़ी एक अजीब सी एक दिलचस्प सी सिचुएशन क्रिएट होगी कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपने इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए देने हैं, जबकि दूसरी तरफ अगर पार्लियामेंट इस बिल को रिजेक्ट कर लेती है, फाइनेंस बिल को रिजेक्ट कर लेती है कि हमने इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए नहीं देने, तब सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टांस होगा? क्या वो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को कबूल करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ और ऑप्शंस हैं अपनी वर्डिक्ट को इम्प्लीमेंट करने का? सिक्योरिटी एजेंसियां अगर हाथ खड़े कर दे कि हम नहीं प्रोवाइड कर सकते सिक्योरिटी, सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं अपने ऑर्डर को, अपने वर्डिक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए? हुकूमत के पास अभी कौन कौन से ऑप्शन हैं, कौन कौन से कार्ड्स अभी बाकी हैं जिसको हम सिंपल अल्फाज में डिले टैक्टिस कह सकते हैं? कौन कौन से वो डिले टैक्टिस हैं जिनसे वो हतुल वसा काफ़ी हद तक इलेक्शन के प्रोसेस को डिले कर सकते हैं? क्योंकि हुकूमत का एक स्टांस है कि सूबाई इलेक्शंस के साथ साथ कौमी असेंबली के इलेक्शंस भी हम अक्टूबर में कराने को तैयार हैं। जबकि दूसरी तरफ जो पीटीआई वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं, 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करा देने हैं। सो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने वर्डिक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करती है, हुकूमत के पास कौन कौन से कार्ड्स हैं, कौन कौन से ऑप्शन उनके पास खुले हैं और वो कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।